तो गाइस फाइनली सीक्रेट इन्वेजन का 5th एपिसोड रिलीज हो ही गया और ये एपिसोड भी ठीक ठाक था और इसमें कई सारे राज खुले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस एपिसोड का टाइटल है हार्वेस्ट। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब पूरी दुनिया को न्यूज चैनल के थ्रू पता चल गया है कि शेप शिफ्टिंग एलियंस ने अर्थ पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और टेलोस की डेथ हो गई है, ये भी पता चल गया है। और उसके बाद जो यूएस प्रेसिडेंट है उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और निक फ्यूरी बार बार प्रेसिडेंट से यही कहता है कि ये जो कुछ भी हुआ है उसमें रशियंस का कोई हाथ नहीं है और आप कर्नल रोड्स पे भी ट्रस्ट मत करना। और फिर प्रेसिडेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और फिर निक फ्यूरी बाहर वेट करता है और प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई उन्हें मार ना पाए। और फिर हम ग्रेविक को देखते हैं और जो भी उसके स्क्रल्स है वो उसे ऑफेंड हो जाते हैं और उस पे गुस्सा करते हैं। और बेगन तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में था, वो उसे सुनाने लगता है कि अब टेलोस तो मर गया है। तभी ग्रेविक कहता है हमारा मेन टारगेट प्रेसिडेंट है और वो अभी भी जिंदा है। तो पेगन कहता है कि तुम्हारा बताया हुआ एक भी प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा है और तुम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो, तो हम तुम पे कैसे ट्रस्ट करें। और तभी ग्रेविक उसे जान से मार देता है अपने ग्रूट जैसे पावर्स यूज करके। और वहाँ पे बेटो खड़ा होता है और ऐसा लग रहा है कि वो ग्रेविक के अगेंस्ट हो रहा है और उसके अंदर ग्रेविक के खिलाफ बहुत गुस्सा है और मुझे लग रहा है कि वो अच्छे स्क्रल्स का ही साथ देगा। और फिर ग्रेविक रोडी को कॉल करता है और कहता है कि प्लान में चेंज है और अब तुम्हें प्रेसिडेंट को जिंदा रखना है और तुम प्रेसिडेंट को ये बताओ कि ये रशिया का काम नहीं था बल्कि ये सब कुछ स्क्रल्स कर रहे हैं। तो रोडी कहता है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो ग्रेविक कहता है कि निक फ्यूरी नहीं चाहता है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो और उसके साथ साथ इनोसेंट स्क्रल्स की भी डेथ हो और उसे हॉस्पिटल में जाने को कहता है। और फिर रोडी हॉस्पिटल में पहुंचता है और फ्यूरी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम प्रेसिडेंट के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो तभी रोडी कहता है कि मुझे अगर तुमने कुछ किया तो अगले 60 सेकंड में तुम्हारी मारिया हिल को मारने वाली क्लिप पूरी दुनिया में वायरल कर दूंगा मैं। और जैसे वो क्लिप लीक होगी निक फ्यूरी अर्थ का मोस्ट हेटेड पर्सन बन जाएगा। फिर हम सोनिया फॉल्सवर्थ को लंदन में देखते हैं और वो उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उन डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन लेने जाती है और वहाँ पे जो ऑफिसर होता है वो स्क्रल होता है और सोनिया को वो पता होता है। तो वो उसके पैर पे गोली मार देती है जिससे उसका स्क्रल वाला रूप सामने आ जाता है और वो उसे उन डॉक्टर्स की लोकेशन मांगती है। और फिर बेटो ग्रेविक से मिलने जाता है और कहता है कि उसे अब डर लग रहा है जो भी अभी पेगन के साथ हुआ वो सब कुछ देखकर। और उतने में ग्रेविक को रोडी का कॉल आता है और वो कहता है कि प्रेसिडेंट की सर्जरी अच्छे से हो गई है और जैसे प्रेसिडेंट को होश आएगा मैं उन्हें मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दूंगा स्क्रल्स के बारे में। और तभी बेटो और जितने भी स्क्रल्स वहाँ पर मौजूद थे अटैक कर देते हैं ग्रेविक पे और उसे मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि उससे इन स्क्रल्स से कोई मतलब नहीं है, उसे उसके काम का अंजाम देने से मतलब है। पर सारे स्क्रल्स उसे मार नहीं पाते, वो फेल हो जाते हैं। और तभी हमें ग्रेविक का स्क्रल फॉर्म देखने मिलता है और तो और ग्रेविक ने बेटो की भी खूब धुलाई की। और आपको पता ही होगा कि ग्रेविक के पास सुपर स्क्रल्स के पावर्स है, तो बेटो ने क्या सोच के उस पर अटैक किया पता नहीं और ग्रेविक बेटो को जान से मार देता है। और फिर निक फ्यूरी गाया से जाके मिलता है और गाया बहुत दुखी है क्योंकि उसके डैड टेलोस की डेथ हो गई है। और निक फ्यूरी उसे समझाता है कि टेलोस हारा नहीं है, वो अपनी जंग में कामयाब रहा है क्योंकि उसका प्लान था बुरे स्क्रल्स के खिलाफ जाना, यानी कि ग्रेविक, और वो एक हद तक सक्सेसफुल भी रहा है। और फिर निक फ्यूरी उसे कहता है कि अपना ख्याल रखना और मैं जा रहा हूँ फिनलैंड। और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और यहाँ पे डिस्कशन चल रहा होता है किसी हार्वेस्ट के बारे में। तो हार्वेस्ट बेसिकली है सभी एवेंजर्स और सुपर हीरोज का डीएनए सैंपल का कलेक्शन। तो हार्वेस्ट में आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, बकी, ब्लैक पैंथर, हॉकाई, वॉर मशीन, ग्रूट, ड्रैक्स, गमोरा, रॉकेट रकून, स्टार लॉर्ड और भी कई सारे सुपर हीरोज, इन सभी का डीएनए सैंपल इस हार्वेस्ट में मौजूद है। तो ये जो हार्वेस्ट है वो एवेंजर्स एंड गेम का जो लास्ट फाइट था उसके बाद निक फ्यूरी ने ग्रेविक के साथ मिलके उन सभी एवेंजर्स के डीएनए को जमा करके स्टोर किया था। तो ग्रेविक को कुछ डीएनए सैंपल्स चाहिए जिससे वो उनकी सुपर पावर्स को गेन कर पाए। फिर हम देखते हैं सोनिया फॉल्सवर्थ को उन डॉक्टर्स के लोकेशन पर। तो ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने सुपर स्क्रल्स को बनाया है। और तभी डेल्टन उसकी वाइफ को पकड़ लेता है और बंदूक की नोक पर कहता है कि मैं ग्रेविक के खिलाफ नहीं जाऊंगा और मैं इसे यानी कि अपनी वाइफ को भी गोली मार दूंगा। और सोनिया वो कुछ करे उससे पहले उसे गोली मार देती है और फिर सोनिया उनकी लेबोरेटरी में आग लगा देती है। फिर गाया टेलोस की बॉडी को लेके जाती है प्रिसिलिया के पास ताकि वो उसके डैड के लास्ट रिचुअल्स कर पाए। और दूसरी तरफ रोडी प्रेसिडेंट से मिलता है। तो रोडी प्रेसिडेंट को वही लोकेशन दिखाता है रशिया की जहाँ पर सारे स्क्रल्स लोकेटेड
अपडेटेड है और वो प्रेसिडेंट से कहता है कि हमें इस जगह को डिस्ट्रॉय करना होगा, फिर चाहे वर्ल्ड वॉर 3 ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि स्क्रल्स ह्यूमंस को मार के उनकी जगह लेना चाहते हैं। और फिर ग्रेविक निक फ्यूरी के सामने एक डील रखता है। वो कहता है कि पहले तो तुम ऐसा मत सोचो कि तुम मुझसे एक स्टेप आगे चल रहे हो, और दूसरी बात तुम मुझे हार्वेस्ट दे दो ताकि जो कुछ भी ये चल रहा है मैं उसे रोक दूं। निक फ्यूरी उसे इसकी बात से एग्री नहीं करता है। फिर हम देखते हैं कि गाया उसके फादर टैलोस का फ्यूनरल करती है और वो फ्यूनरल कुछ हिंदू में जैसा होता है वैसा ही है। फिर गाया प्रिसिला से पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि ग्रेविक आपके पीछे आएगा आपको मारने के लिए, क्योंकि आपने उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए थे, फिर भी आप इसी जगह पर क्यों रहती हो। फिर प्रिसिला कहती है कि मुझे ये घर बहुत पसंद है। फिर गाया उससे पूछती है कि क्या निक फ्यूरी आपसे आपके रियल रूप के लिए प्यार करते हैं, क्योंकि आपने तो उनको ह्यूमन फॉर्म में एक्सेप्ट कर लिया, पर वो क्या आपको गर्ल फॉर्म में एक्सेप्ट करेंगे। तभी प्रिसिलिया थोड़ा ऑफेंड हो जाती है और कहती है कि दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, और तभी ग्रेविक की आर्मी उनके घर पे अटैक कर देती है। पर गाया और प्रिसिलिया दोनों बच जाते हैं और उन्हें मार देते हैं। और दूसरी तरफ निक फ्यूरी अपना भेष बदल के पहुंच जाता है फिनलैंड और वो वहाँ पे मिलता है सोनिया से। और यहाँ पे निक फ्यूरी विडोज व्हील वाले टेक्नोलॉजी को यूज करके वो फिनलैंड पहुंच जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी को हमने पहले ब्लैक विडो में यूज होते हुए देखा था, और आगे इसका अपग्रेडेड वर्जन हमें शायद कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड या फिर थंडरबोल्ट्स में देखने मिल सकता है। और फिर निक फ्यूरी सोनिया को बताता है कि रोडी भी स्क्रल है। फिर हम इन दोनों को सिमेट्री में देखते हैं। तो निक फ्यूरी ने यहाँ पे उसकी सिमेट्री में हार्वेस्ट छुपा के रखा था, और तब भी वो सोनिया से कहता है कि मेरी वाइफ भी एक स्क्रल है। और फिर लास्ट में हम निक फ्यूरी को अपने असली बैड एस आई पैच वाले लुक में देखते हैं। तो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।